भाई सीधा सा एक साइकोलॉजी में आपसे शेयर करता हूँ। बड़ा कैपिटल छोटा कैपिटल कुछ नहीं होता, पैसा ही पैसे को खींचता है। तो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 90% कैपिटल मैंने सही जगह लगा रखा है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख है, 5 करोड़ है, आई डोंट केयर। 10,000 से पहले 1 लाख रुपए बनाना सीखो। तो वो तुक्का ट्रेड नहीं, मार्केट ने आपको तो दिया 1,000, 2,000, 4,000 रुपए, लेकिन जैसे ही आपने बड़ा कैपिटल डिप्लॉय किया आपकी साइकोलॉजी हिली और पूरा कैपिटल वापस मार्केट में जाते हो और फिर क्या बोलते हो, मार्केट तो सट्टा है। और रिटेलर्स लोग जानते हैं सवाल का, फिर भी आंखें ना बंद कर लेते कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है। पहले ऑपरेटर के साथ बैठना, उठना, खेलना, देखना, सोचना, कैसे वो सोचता है। एक शताब्दी जा रही है, एक वंदे भारत जा रही है और एक लोकल एक्सप्रेस जा रही है, तो पहले अपना पॉकेट है देखो ना। बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता। तो मुझे पता है मुझे कैसे स्टार्ट करना है। सेबी खुद बोलती है 100 में से 99 लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में, जिसमें हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ विद हमारे फेवरेट एंड ओनली फेवरेट किंग रिसर्च हैरी सर। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टॉक मार्केट में आपने अक्सर सुना होगा, बिग कैपिटल वर्सेस स्मॉल कैपिटल। तो आज हम अपने सर से, जिनको ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का और जिन्होंने हर एक उतार और चढ़ाव को देखा है पिछले 17 सालों में, तो सर जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन है सर कि वो समझना चाहते हैं कि बिग कैपिटल वर्सेस स्मॉल कैपिटल का कितना रोल है स्टॉक मार्केट के अंदर। भाई सीधा सा एक साइकोलॉजी में आपसे शेयर करता हूँ। बड़ा कैपिटल छोटा कैपिटल कुछ नहीं होता। पहली चीज सोच होती है कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर मैं बात करूँ एक 6 साल के बेबी की, उसको पूरी मैं किट दिला देता हूँ, बैट भी, ग्लव्स भी, बॉल भी, ये भी, वो भी, क्या जरूरी है। तो मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, वो बनना क्या चाहता है। अगर वो बॉलर बनना चाहता है तो मुझे बॉलर के हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। अगर वो बैट्समैन बनना चाहता है तो मुझे बैट्समैन के हिसाब से देनी पड़ेगी। तो ये सवाल तो ठीक है, सब लोगों के जहन में होता है कि एज अ फ्रेशर कि हम लोग कितना कैपिटल होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि आप किस में सक्षम हो, है ना। उसके बाद कैपिटल आप डिसाइड करके ट्रेड करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस। तो सर जैसे आपने सुना ही होगा, इवन कहावत भी है कि एक बड़ा कैपिटल एक बड़े प्रॉफिट को खींचता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। तो सर स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर हम एक बड़े कैपिटल से स्टार्ट करें तो क्या ये सच है कि हम एक बड़ा प्रॉफिट होगा? वाह, आपने मेरी बॉल मेरे पे फेंक के मार दी। चलो तो मैं आपको बता दूं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ये हम लोग दो कंसेप्ट है, एक इंट्राडे और एक इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आज हो सकता है 500 रुपए का इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन 50 साल के बाद वही 500 रुपए का इन्वेस्टिंग मैग्नेट की तरह पैसा खींच के आपके पास ले आएगा, क्योंकि आपने टाइम दिया है पैसे को काम करने के लिए। इसलिए वो कहावत एक फेमस है कि पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेडिंग, जितना बड़ा कैपिटल और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो उतना बड़ा रिस्क है मेरे दोस्त। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता दूं। तो यहां पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो पैसा पैसे को नहीं खींचने वाला है, स्टॉक मार्केट आपको पैसों खींच के अपने कुएं में बुला लेगा। और कहते हैं ना, मार्केट बुलाती है जाने का नहीं, वो इंट्राडे के लिए ना कि इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर बड़ा कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, और अगर छोटा कैपिटल है तो ठीक है आप एक नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, जो मैं करता हूं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मैं 1 लाख रुपए का 90% इन्वेस्टिंग करता हूं, रेस्ट 10% सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे, स्विंग, स्कैल्पिंग, जो भी मन करे वो करता हूं। इसका मतलब मैंने एक नदी का जो बहाव है, आप समझ रहे हो, उसको मैंने इन्वेस्टिंग के लगा दिया, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टिंग करके ही मोटा पैसा बना रहे हैं। करेक्ट, राइट। बट जो मेरे को अगर ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग करनी है, स्टॉक मार्केट में कीड़ा मेरा खत्म नहीं हो रहा है, मेरे को कीड़ा अपना चुन निपटानी है, तो ये 10% के कैपिटल में करो ना। तो 90% कैपिटल मैंने सही जगह लगा रखा है, 10% कैपिटल से इंट्राडे जो नीड्स है मैं वो पूरा करता हूं और उसमें लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो इमोशन है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको इंट्राडे में और पैसा बना के देता है, ना कि पैसा आपका पैसा बना के देता है।
मतलब कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपने कैपिटल, टोटल कैपिटल का 10 से 20% के आसपास हम ले सकते हैं। 10% मोर देन एनफ बॉस, मोर देन एनफ। तो सर जैसे मैं बात करूं, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स मिलते हैं उनका जो कैपिटल होता है वो सर आपके हिसाब से कितना होगा? आई थिंक एवरेज मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए का हम एवरेज ले सकते हैं। 1 लाख रुपए, ओके। तो अगर मैं 1 लाख रुपए से स्टार्ट करूं तो एक नॉर्मल रिटेलर्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि कितना कैपिटल वो ट्रेडिंग में इंट्राडे करे और कितने कैपिटल को वो मंथली इन्वेस्ट करें? राइट। सो दोस्तों अगेन मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा अपने ऑडियंस को। भैया पहले तो आप डिसाइड करो कितनी बड़ी दुकान खोलनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो 100 स्क्वायर फीट की एक दुकान खोलो, उसमें पूरा माल भरो, 6 महीने चलाने की कोशिश करो। जब आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाए, आपका क्लाइंट आपको जानने पहचानने लग जाए और आप बिजनेस में प्रॉफिट में आ जाओ, तब आप सोचते हो एक बड़ी दुकान खोलकर 10,000 स्क्वायर फीट का खोल के मैं बड़ी दुकान चलाऊंगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख है, 5 करोड़ है, आई डोंट केयर, नोबडी विल रिस्पेक्ट योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपके पास सही नॉलेज और सही तरीका है कि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आपका कैपिटल है ना, फॉरगेट अबाउट इट, उसको वैसे ही रहने दो। बट अगर आप फ्रेशर हो तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का कैपिटल अपने अकाउंट में रखो। और मैं एक ही चैलेंज करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, 10,000 से पहले 1 लाख रुपए बनाना सीखो। अगर आपने वो सीख लिया, आप में वो कला आ गया, आप में वो एक्सपीरियंस आ गया, आपने फील करा मार्केट में 10,000 के कैपिटल से 1 लाख बनाना, तो भाई उसके बाद लगाओ ना कितना कैपिटल है, राइट? तो 10,000 के कैपिटल से, अच्छा एक और बात, लगा दिया 10,000, एक बार बना लिया आपने। कई सारे लोग बोल रहे होंगे सर मैंने 10,000 से 1 लाख रुपए बनाया हुआ है। मेरे दोस्तों क्या वो तुक्का ट्रेड तो नहीं था? क्योंकि एक बार हो सकता बना लो, 2 बार हो सकता बना लो, लेकिन अगर बैक टू बैक 10,000 से आप 1 लाख रुपए बनाते हो तो वो तुक्का ट्रेड नहीं, वो आपने एक्चुअली में अपने अंदर वो क्रिएट किया है, वो स्ट्रैटेजी, वो सेटअप, वो लॉजिक, वो कंसेप्ट, वो आपने सीखा है, समझा है, तभी आपने बनाया। तो कम से कम 3 बार 10,000 से 1 लाख रुपए बनाओ, मात्र 10,000 से। Yes. और एक बार बन गया ना सर, आप बोलोगे यार पैसा कहाँ है, और पैसा चाहिए। तो मतलब जो मुझे समझ में आया कि 3 बार बनाने का रीजन ये है जिससे कि आपको बाय डिफॉल्ट आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा कि मुझे कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इंट्राडे ट्रेड करना है। यस, करेक्ट। लेकिन गलती पता है क्या करते हैं विजय जी, लोग ना मार्केट में 10,000 से 1 लाख नहीं सोचते हैं कि यार मैं तो एक बार 10,000 से 2,000 बना लिया, 10,000 से फिर 1,000 बना लिया, 500 रुपए बन गए, बैक टू बैक 5 बार बनाने के बाद ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे अब तो मार्केट में समझ गया, अब तो मैंने पूरा सीख लिया है, अब मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और 1 लाख से 10,000, 20,000, 30,000 बनाऊंगा। फिर जब वो एक महीना 10,000, 20,000 बनाते हैं ना, महीने बहुत सारे हैं जो बनाते हैं, और मैं रिलेट कर रहा हूँ ट्रेडर की, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। है ना कि मान लो मैंने लॉट साइज मैंने 1 लाख पे बनाना चालू कर दिया, तो मैंने और पैसा ऐड कर दिया, 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए। अब मैं सोचता हूँ यार पहले मैं 10,000 रुपए इंट्राडे कमाता था, अब मैं 20,000 कमाऊंगा, 30,000 कमाऊंगा, क्योंकि मेरी भूख नहीं हो रही। अब फिर वो लॉट बढ़ाते हैं, फिर वहां इमोशंस में ट्रैप होते हैं, और लास्ट में मार्केट ने आपको तो दिया 1,000, 2,000, 4,000 रुपए, लेकिन जैसे ही आपने बड़ा कैपिटल डिप्लॉय किया, आपकी साइकोलॉजी हिली और पूरा कैपिटल वापस मार्केट में लेके जाते हो, और फिर क्या बोलते हो, मार्केट तो सट्टा है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। तो सर आपने जैसे हमें बताया कि 10,000 की कैपिटल से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी नया अगर ट्रेडर है वो सीख रहा है, कुछ कर रहा है। तो सर जैसे अभी देखोगे आप, बैंक निफ्टी का पहले जो लॉट साइज था वो 25 का था, और अभी वो 15 का हो गया है ना। तो सर अभी भी अगर 15 का लॉट साइज होने के बाद भी आई डोंट थिंक कि वी विल बी एबल टू ट्रेड विद 10,000 कैपिटल इन बैंक निफ्टी। प्रो मेरे भाई, आपका सवाल में ही आपका जवाब है, और रिटेलर्स लोग जानते हैं सवाल का, फिर भी आंखें ना बंद कर लेते कि मुझे कुछ नहीं पता, गौ हमारी माता है और हमें कुछ नहीं आता है ना। सो मेरे दोस्त, जब आपको नहीं चलानी आती गाड़ी, तो क्यों BMW लेनी है, क्यों BMW पे ही हाथ साफ करना है? तो पहले सीख लो ना। तो जरूरी कि BMW पे ही सीखा जाए, मारुति 800 ऑल्टो खरीद लो, उस पे सीख लो, जब हाथ साफ हो जाए उसके बाद BMW किया तो फरारी ले लेना। मतलब कि बैंक निफ्टी जो है वो एक फरारी तो है भाई साहब। बैंक निफ्टी पे आप और मैं छोड़ो, बड़े बड़े मार्केट के एक्सपर्ट लीडर्स बैठे हुए हैं, मोटा मोटा पैसे लगा के, और आप उनसे फाइट करने की बात कर रहे हो। भले आप 1 लॉट करो, 2 लॉट करो, वो बात की बात है, क्या आप सही जगह पे ट्रेड कर रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं पहले साइकोलॉजी के समझो तो सही, पहले ऑपरेटर के साथ बैठना, उठना, खेलना, देखना, सोचना, कैसे वो सोचता है वो तो करो। तो वो आप एक 10,000 के कैपिटल में करो, 10,000 में जो आता है उसमें करो। इक्विटी सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है,
बिंदास 100 200 400 500 शेयर से चालू करो, इंट्राडे गेम खेलना चालू करो। देखो सर, जिस दिन आपने उससे पैसा बनाना चालू किया सर, फिर बैंक निफ्टी आपको लगेगी यार ये तो हमारी रानी है। वेरी नाइस सर। सो सर मेरा एक और सवाल है इसी के ऊपर, एक और एड ऑन सवाल है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मुझे लगता है कि रिटेलर के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं अगर 10,000 की कैपिटल से भी स्टार्ट करता हूँ और मैं अगर इक्विटी में भी स्टार्ट करता हूँ, तो अभी जैसे आप देखोगे जैसे आपका मारुति हो गया, डीमार्ट हो गए, इन सबके स्टॉक जो मारुति अभी 9,000 चल रहा है, डीमार्ट आपका 3,000 4,000 के आसपास चल रहा है। तो अगर सर मेरे 10,000 तो मैं एक ही लॉट ले पाऊंगा, एक ही क्वांटिटी ले पाऊंगा। करेक्ट। और अगर मैंने एक क्वांटिटी ले ली, फॉर एग्जांपल मारुति ले लिया या मैंने ये डीमार्ट ले लिया, तो मैं तीसरा ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई, अगर आप हैदराबाद में बैठे हो, आपको दिल्ली जाना है, तो क्या एक ही ट्रेन चलती है दिल्ली वाली? नहीं ना, बहुत सारी ट्रेन चल रही है। तो जो गई, एक शताब्दी जा रही है, एक वंदे भारत जा रही है और एक लोकल एक्सप्रेस जा रही है। तो पहले अपना पॉकेट देखो ना, कि आपके पॉकेट में क्या टिकट खरीदने के वो पैसे हैं। करेक्ट। हवाई जहाज भी तो जा रहा है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे हवाई जहाज में जाना है, पैसे भी तो होने चाहिए। सही बात है। तो यार ये तो सिंपल सा है, आप अपना पहले पॉकेट देखो, है ना। तो जरूरी नहीं कि मारुति में इन्वेस्टमेंट किया जाए। मारुति बनने जो आज 10,000 पे मारुति चला है, कहीं तो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा वो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आज भी हैं जो आने वाले टाइम में मारुति बनने वाले हैं, उस पर लगा दो ना पैसा। तो मतलब पॉइंट ये है कि जो भी कॉस्टली स्टॉक्स हैं उनको हम अवॉइड करें और उस वाले स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। कॉस्टली कुछ नहीं होता, बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता विजय जी। ओके। 10,000 वाला कब 1 लाख रुपए हो जाए, फिर आप बोलोगे यार काश 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता तो आज 1 लाख होता, मारुति बन जाता, वो सॉरी एमआरएफ बन जाता। राइट राइट। तो सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, आपको एक राइट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, राइट स्टॉक को चूज करना होता है, अपना पैसा लगाना होता है। अब वो पैसा आप अपने पॉकेट के हिसाब से लगाओ, किसी के कहने के हिसाब से नहीं। जितना आप अगर उसमें लॉस झेल जाओ तो आप हजम कर जाओ, ना कि आपको इफेक्ट कर जाए। तो अगर सर मैं 10,000 के कैपिटल को भी लेके चलूँ, तो उसको 1 लाख कैपिटल बनाने में, एक बार में 1 लाख कैपिटल बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? अब मैं हूँ टीचर दोस्त, तो मुझे याद आ गया आपने जो सवाल पूछा। तो मेरी क्लास में करीब करीब 35 से 40 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। अब एक टीचर सेम पढ़ाता था, 40 के 40 बच्चों को सेम पढ़ाता था। कोई गारंटी दे सकता है टीचर कि आपके 40 के 40 स्टूडेंट सारे फर्स्ट डिवीज़न आने वाले हैं? कुछ फेल भी होते थे, कुछ पास भी होते हैं। तो ये दोस्त आपके दिमाग के ऊपर है, आप किस तरह से सीख रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु। अच्छा, गुरु खराब है तो क्लास की धज्जियां उड़ सकती है, लेकिन गुरु अच्छा है तो क्लास की कम धज्जियां उड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा गुरु चूज करो और उससे सीखो। हो सकता है आप 1 महीना लो, दूसरा बंदा 15 दिन में सीख जाए, तो उससे घबराओ मत। ओके। लर्निंग पे फोकस करते रहो, बट जितनी स्लोली आप सीखोगे उतना आप आगे जाने वाले हो, मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस सर। सर थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे अपने पॉइंट्स और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी विचारधारा को हमारे सामने रखा है, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगा इसके लिए। थैंक यू सो और मच। हम इस पॉडकास्ट को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। नए नए टॉपिक्स, जो भी आपके सवाल है, जो भी प्रश्न है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इवन आप कोई स्टॉक के बारे में या कोई साइकोलॉजी के बारे में आप पूछना चाहे, तो वो भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी पे बनाएंगे। सो सर, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, कैन यू प्लीज ऐड समथिंग एंड फिनिश दिस? विजय भाई, आप इन्वेस्टिंग करते हो? सर मैंने स्टार्ट किया, मैं थोड़ा थोड़ा करता तो आपने डिसाइड कैसे किया कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है? तो मैंने तो अपना कैपिटल फंड देखा है, और क्योंकि मेरे साथ मेरे हैरी सर है, तो मुझे पता है मुझे कैसे स्टार्ट करना है। तो मैंने छोटे से स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा थोड़ा सा ऐड ऑन होता जा रहा है। अभी ऐड ऑन। तो वही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बाजू वालों को देख के इन्वेस्ट मत करो, बाजू वाले को देख के ट्रेड मत करो। आप अपना कैपेसिटी पहले चेक करो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उतना पैसा लगाओ जो अगर लॉस हो जाए तो आपको रत्ती भर फर्क ना पड़े। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको पहले इमोशन से दूर होना पड़ेगा। यस सर। इसको एज अ बिजनेस समझना पड़ेगा कि एक दुकान अगर मैं खोल रहा हूँ किसी चीज का, मुझे टाइम देना पड़ेगा। Yes. ऐसे स्टॉक में जब पैसा लगा रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए काम करने वाला काम है। करेगा। आप सोचोगे रातों रात में पैसा बना लूँ, वो पॉसिबल नहीं है भाई। सेबी खुद बोलती है 100 में से 99 लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका F&O ट्रेड की वजह से। ठीक है, तो सही इंस्ट्रूमेंट चूज करो, अच्छा नॉलेज लो और अच्छा मेंटर बनाओ। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हो तो बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। ज्ञान अधूरा है, बिल्कुल सही तो बात है। एजुकेट योरसेल्फ। और सीखने की आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं लर्निंग करता हूँ।
कोई ना कोई आपको मिल जाता है, तो सीखने की कोशिश करो, हाथ आगे बढ़ जोड़ो और सीखो बस। यस, ये बात बिल्कुल सही बोली सर ने। चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना भी ब्रॉड नॉलेज हो आपको, बट स्टिल यू हैव टू ब्रश अप योरसेल्फ। तो कीप ब्रश अप योरसेल्फ, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, एंड हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन। बाय। थैंक यू सो मच।